नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक ट्रेड डील ने बाजार में क्या तेजी लाके खड़ी कर दी है आप सभी क्लियरली देख पा रहे हो। मैं अपने वीडियो के माध्यम से व्यूअर्स को एक ही चीज बताना चाहूंगा, ये तेजी या ऊपर से नीचे आना या अब उठापटक होना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, एक चीज आप क्लियरली समझ लो, वीडियो की स्टार्टिंग में बताना चाहता हूं कि अब आने वाले 6 महीने में जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आने वाला है वो भयंकर लेवल से ग्रो होने वाला है। मैं रीजन आगे बताऊंगा। जो इंडिया की जीडीपी है वो अब रैपिड ग्रोथ दिखा सकती है, रीजन मैं बताऊंगा अभी आप सभी के साथ आगे। और कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, प्लीज वहीं पे ध्यान दीजिएगा। डिटेल्स मैं अपने हिसाब से, अपना जो मेरा ओपिनियन है वो मैं सब शेयर करूंगा, स्टॉक्स से लेकर सेक्टर्स से लेकर रीजन तक सब। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जो लोग गिरावट देख देख के परेशान थे, जो लोग ये सोच रहे थे यार ये मंदी कब खत्म होगी, ये क्या चल रहा है, स्टॉक्स क्यों नहीं चलते, मैं क्या करूं, पोर्टफोलियो तो लाल है, बेच दूंगा उछाल में, अब मत बेचिएगा। चीजें बदल गई हैं, सेंटीमेंट पूरा मार्केट पूरा का पूरा सब बदल गया है। तेजी की वजह से नहीं बोल रहा मैं, अब मैं आपके साथ यह कह रहा हूं कि जब बाजार गिरे तब गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के खरीदो। अब निफ्टी पे तो ध्यान ही नहीं देना, अब केवल स्टॉक्स पे ध्यान देना है। अब आप रीजन सुनिए क्यों। दोस्तों, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो हम लोग न्यूट्रल थे, लेकिन अगस्त में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एडिशनल पेनल्टी टैरिफ की बात करी तो सरकार ने काम करना शुरू करा। सरकार ने काम ऐसे करना शुरू करा कि कैसे सेक्टर्स को, कंपनीज को राहत दी जाए। उसके तहत क्या क्या हुआ, राहत देने के तहत हुआ ये, सबसे पहले तो और जगहों पे सरकार ने तेजी से ट्रेड डील को लेकर बातचीत करना शुरू करी। आपको याद होगा 27 अगस्त को हमारे ऊपर एडिशनल 25% का टैरिफ लगा था और टोटल हो गया था 50% का टैरिफ, जिसके बाद हमारा यूएस के साथ व्यापार ऑलमोस्ट हो गया एंड। तो जो कंपनियां यूएस को एक्सपोर्ट करती थी उनका धंधा चौपट, जिसमें टेक्सटाइल, श्रिम्प स्टॉक्स बड़े लेवल पे नाम थे। तो सरकार ने और जगह बातचीत करना शुरू करी। बातचीत में क्या क्या हुआ, बातचीत में आपका इंडिया न्यूजीलैंड की ट्रेड डील आई, बातचीत में आपका इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील आई, बातचीत में क्या हुआ, बातचीत में कनाडा के साथ ट्रेड डील बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी है। और वो लोग चाहते थे कि एक बार इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो जाए तो इंडिया कनाडा की भी हो जाएगी, तो अब वो भी आ गई इंडिया यूएस की, बट इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सरकार ने जीएसटी कट किया कि कंजम्पशन बढ़े, सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाए और बजट में अनाउंस करा टेक्सटाइल पार्क्स को लेकर, श्रिम्प स्टॉक्स को लेकर। तो ये सारी चीजें आपके लिए सरकार ने करी। अब जो परेशानी थी वो परेशानी भी आज हट गई, टैरिफ भी हट गया। अब हुआ क्या, आप अपने पास आपकी एक दुकान है मान के चलो, और आपका एक क्लाइंट है जो आपसे अच्छा खासा माल खरीदता है। उस क्लाइंट ने आपसे दोस्ती तोड़ दी, आप उसे नहीं बेच पा रहे हो। आपके लिए एक व्यक्ति है जो काम करता है, उसने कहा कि चलो मैं आपके लिए नए क्लाइंट ढूंढता हूं, तो उसने आपके लिए 2-3 नए क्लाइंट ढूंढे। तो जो आपका फर्स्ट क्लाइंट था उसे आप 10 रुपए का माल बेचते थे, अब आपके नए पार्टनर जो उनको आप 7-8 रुपए का माल बेचने लगे। आपको टोटल 2 रुपए का घाटा आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रुपए का, जो पहले बिकता था उसके सामने। लेकिन सोचो अब सामने वाला क्लाइंट भी आपसे लेने को तैयार हो, तो आपके लिए पहले आप 10 का बेचते थे, अब 17-18 रुपए का बिकेगा। समझ रहे हो बात। अब आपको तो सिर्फ अपने पास वो माल इकट्ठा करना है बेचने के लिए, क्योंकि सामने वाला बायर भी तैयार और उधर से आपके नए क्लाइंट्स भी बन चुके हैं। तो ये होगा अब टेक्सटाइल और श्रिम्प स्टॉक्स के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हो गई, नए पार्टनर्स बन रहे थे, न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील हो गई, और जगह ये लोग एक्सपोर्ट तेजी से करने लगे थे। तो अब जो ये 18% का टैरिफ है ना, ये पूरे एशिया की बैंड बजा देगा भारत हमारा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम वैसे ही बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर देते हैं। तो 18% का टैरिफ एशिया में सबसे कम है। तो वैसे ही अभी आजू बाजू वाले ना गए, बांग्लादेश गए, अब नहीं होने वाला इनका कोई माल सप्लाई, और इंडिया बहुत बड़े लेवल पे गेम खेलेगा इसमें। बस दोबारा से प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ नई अनाउंसमेंट ना कर दें तो। अब यहां से आपका मैन्युफैक्चरिंग डेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूं बढ़कर आएगा, क्योंकि बहुत तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ने वाले हैं आने वाले 1-2 महीने में। यहां से टेक्सटाइल कंपनीज के नंबर्स कमाल हो सकते हैं। श्रिम्प स्टॉक्स का तो ऐसा है, देखो यूरोपियन यूनियन में डिमांड कितनी है वो पता नहीं हमें, लेकिन वो बेच तो रहे थे वहां पे, एक्सपोर्ट तो करने लगे थे। अब यूएस मार्केट ओपन हुआ है तो इनके लिए बड़ा मतलब मार्केट ओपन हो गया, आप ये मान के चलिए। तो मेरे हिसाब से
फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर टाइप डील है। और डील से ज्यादा यह कि डील आने से पहले हम लोग और जगह बातचीत कर ली थी हमने, ताकि हमारा ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। डेटा भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारा यूएस के साथ व्यापार जरूर घटा है, लेकिन ओवरऑल इंडिया का व्यापार नहीं घट रहा है। कुछ क्षेत्र में परेशानी चल रही है, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में, लेकिन ज्यादातर जगहों पे हमने नए पार्टनर्स ढूंढ लिए थे। बट अभी ये पुराना पार्टनर भी हमारा मिल गया है, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। तो ये जो ट्रेड डील आई है ना दोस्तों, ये आप आज के लिहाज से मत देखो, ये आप देखो 50% से 18% टैरिफ हो गया है दुनिया में सबसे कम। लेकिन दुनिया में सबसे कम नहीं, माफ कीजिएगा, पूरे एशिया में सबसे कम। और अब हम कॉम्पीट कर सकते हैं किसी भी कंट्री के साथ और बेनिफिट उठाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा दोबारा भारत, और अब यहां से तेज ग्रोथ आपको दिखेगी। प्रॉब्लम बनेगी तेल कंपनियों के लिए, यह भी सच बात है इस डील से। क्यों, कैसे, क्या करें, यह सब मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।